क्या नवाज शरीफ 2023 में वापस आ जाएंगे? बताएं कि टैरो कार्ड क्या कह रहा है नवाज शरीफ साहब। और आया भी क्या है, द हैंगमैन। मुल्क का इतना बड़ा सरबरा, इतना बड़ा सरबरा, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला बंदा 4थी दफ़ा पाकिस्तान आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। इमरान खान इस दफ़ा बहुत सुकून और एहतियात और जांच पड़ताल करके अपनी पार्टी बनाएंगे। अगर इलेक्शन वक्त पर हो जाते हैं तो हुकूमत किसकी होगी? पीटीआई की, पीपल पार्टी की, पीएमएलएन की, पीडीएम की, या आजकल एक नई जमात भी आ गया है इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी इस वक्त कौन सी है? अवामी तौर पे देखा जाए तो तहरीक इंसाफ। वोट किसने डालना है? वही जमात हुकूमत बनाएगी जिसके पास अवामी ताकत होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। मेरे साथ मौजूद हैं लाला रुख साहिबा, जो कि प्रेडिक्शन करती हैं फ्यूचर की। वैसे तो मुस्तकबिल में क्या होगा ये अल्लाह की ज़ात से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे दरमियान लाला रुख जैसी कुछ शख्सियात मौजूद होती हैं जो कि अपनी इल्म के मुताबिक कुछ ऐसी बातें करती हैं जो कि मुस्तकबिल में सच भी साबित हो जाती हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो कौन सा रुख इख्तियार करने वाली है, पाकिस्तान में इस्तेहकाम कब आएगा। डिजिटल टैरो कार्ड जो है वो मैडम ने इस दफ़ा रखे हुए हैं पास अपने, जो एक बार मैं कहूँगा दिखा भी दें आप, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बेसिकली डिजिटल टैरो कार्ड क्या है। सबसे पहला सवाल जो कि मैं पूछना चाहूँगा ये कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम कब आएगा? ओह सॉरी यार, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय इस्तेहकाम? इस्तेहकाम मीन्स के स्टेबिलिटी कब आएगी, कब हम अनस्टेबिलिटी से बाहर हो जाएंगे? स्टेबिलिटी मीन्स के मतलब ये मुल्क एक डगर पे चलने लगेगा और वो अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा और लोग इसमें खुशहाल होंगे, क्योंकि स्टेबल कंट्रीज़ में लोगों का बेसिक आइडिया होता है कि वो एक स्टेडी कंट्री होती है और उसमें खुशहाली होती है, राइट? चलो लेट्स ड्रॉ अ कार्ड एंड सी। पहला कार्ड मैं ही उठाऊं? तो मैंने ये कार्ड पे क्लिक कर दिया है और जो कि लोड हो रहा है इस वक्त। देखेंगे कि उस कार्ड के अंदर क्या आता है। मैम क्या आया कार्ड? वो कार्ड आया है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड मीन पूरी दुनिया। आवाम को भी दिखा दें कि कार्ड आया गया है। द वर्ल्ड एक्चुअली पूरी दुनिया मीन्स के एक मुकम्मल चीज़, यू नो, जब आपके पास हर चीज़ हो। सो अगर पाकिस्तान नेक्स्ट 2 मंथ्स में चॉइसेस सही करता है, अब ये मेरी प्रेडिक्शन है, तो कार्ड कह रहा है कि ग्रेट वेल्थ इज अवेलेबल टू यू टुडे। इट मे नॉट बी मॉनेटरी बट सम ऑफ इट जस्ट मे बी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बहुत सा पैसा पाकिस्तान में आए, मगर स्टेबिलिटी भी आ सकती है। ठीक है, लुक अराउंड यू, डू योर बेस्ट एंड टेक मेजर्स ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू आर बीइंग ऑफर्ड टुडे। कुछ रूमर्स और मार्केट में ख़बरें ये हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले इलेक्शन में बिलावल भुट्टो हमारे वज़ीर आज़म होंगे, तो अगला कार्ड आप ही उठाएं। फैज़ान प्लीज़ आज लतीफ़े मत सुनाना, मेरा हंसने का बिल्कुल मूड नहीं है। तुम कह रहे हो मार्केट में ना रूमर्स, ये मैं तो फ़ौरन मेरा दिमाग गया कि शायद प्याज टमाटर और आलू सस्ते हो रहे हैं, मगर तुमने तो बिलावल भुट्टो को ले आया मार्केट में। दिखाएं, आवाम को दिखाएं, लेकिन हम बताते हैं कि कार्ड क्या कह रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि बिलावल कभी कभी ये भी सोचते हैं कि सारा पाकिस्तान उनको ही संभालना है। देख लें, मिलती जुलती बात आ गई है। कंधों पर ये बोझ है, मिलती जुलती बात आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, रिलैक्स। फिर कहता है इट्स नॉट अ बर्डन सो मच एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ कनेक्टेड यू आर टू द पीपल एंड थिंग्स इन योर लाइफ। सी, एक इशारा भी दे रहा है बिलावल भुट्टो को कि उसको क्या करना चाहिए पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। वो कह रहा है अगर तुम चाहते हो और तुम्हें लगता है कि सारी पूरे पाकिस्तान का बोझ तुम्हारे ऊपर है, देन यू नीड टू कनेक्ट टू योर पीपल। अपने लोगों में जाओ, अपने इलाकों में जाओ, वहाँ बेहतरी लाओ, इंडस्ट्रीज लगाओ। इन शॉर्ट ये कार्ड ये कुछ चांसेस बता रहा है कि वो बतौर वज़ीर आज़म सामने आएंगे। ये कार्ड ये बता रहा है कि उसको वज़ीर आज़म की कुर्सी हासिल करने के लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिर मिल सकती है, फिर इंशाल्लाह मिल सकती है। इंशाल्लाह भी देखो मैंने बोला है, जबकि मैं सीरियसली ये कभी भी तसव्वुर, शायद वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो और मैं अल्लाह से हाथ उठा के दुआ मांगती हूँ कि जिस दिन बिलावल भुट्टो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया, अल्लाह मियाँ मुझे उस दिन उठा ले। अगला सवाल ये है मेरा कि लोगों के ज़हन में अभी भी ये बातें हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है क्या अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद असम्बली छोड़ देगी और निगरान सेटअप पाकिस्तान में आ जाएगा अपने वक्त पे, और क्या निगरान सेटअप वक्त के ऊपर इंतखाबात करवा देगा? देखिए, जो मैंने प्रेडिक्शन पिछले 6 महीने से कर रही हूँ, मैं यही कर रही हूँ कि अगस्त
अगस्त या सितंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए और वो इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर भी हैं। कार्ड निकाल लेते हैं, कार्ड भी बता देते हैं कि कार्ड में क्या कहा जा रहा है। एग्जैक्टली। अब आप, मैं पिक करता हूँ कार्ड। तो ये एक कार्ड मैंने पिक कर लिया जी। अब देखते हैं कि कार्ड के मुताबिक जो टैरो कार्ड है वो क्या कहते हैं। कार्ड निकला है द टावर। द टावर हमेशा जो होता है वो हाई लोकेशन होती है, ठीक है ना। इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेस टुडे दे विल प्रॉब्ली कम आउट ऑफ बीइंग केयरलेस अबाउट समथिंग सिंपल एंड नॉर्मली नो ट्रबल एट ऑल। वो कह रहे हैं कि अगर हमें इस वक्त कोई हम ट्रबल फेस कर रहे हैं ना तो वो बहुत सादा सी चीज़ है। अच्छा। और हम उससे बहुत आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है। मगर क्यों नहीं निकल रहे, आगे देखते हैं। वो कह रहा है केयरलेसनेस इज द चीफ थ्रेट। मतलब इस कार्ड के मुताबिक अगर हम संजीदगी से फैसले करेंगे तो इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। और उसी से हमें फ़ायदा होगा बिकॉज इट्स सेइंग कि इवन small things are lost, broken or need to be redone, it can make tomorrow even more of a mess than today might be. अगर छोटी छोटी चीज़ों को भी आप भी अभी पढ़े हुए हैं कि ये हुआ वो हुआ फलां चीज़ हो गई, इग्नोर एवरीथिंग, टेक अ फ्रेश स्टार्ट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये लोग कह रहे हैं कि जी वो मर्दमशुमारी नहीं हुई। व्हाट्स अ बिग डील, मर्दमशुमारी अब हो गई है, 20 साल से हो गई है, अब हो गई है। मुबारक हो भाई, मेरे पास तो कोई नहीं आया, मैं तो मर्द ही नहीं हूँ ना, इसकी शुमारी नहीं हुई। ये कैसी मर्दमशुमारी थी जिसमें मिस्टर आला का नाम ही नहीं है। अच्छा, मेरे पास तो कोई नहीं आया, पिछले दिनों से वैसे चल रही थी। अच्छा अगले सवाल की तरफ चलेंगे और थोड़ा सा यहाँ ख़त्म कर दूँ कि अगर हम लोग ये छोटे इश्यूज़ को अपने अंदर से निकाल दें और बिगर पिक्चर को देखने लगें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो सिर्फ तब भी पाकिस्तान बेहतर बन सकता है। ठीक है। अगला सवाल ये है कि लोग बड़े कंसर्न है कि अगर इलेक्शन वक्त पर हो जाते हैं तो हुकूमत किसकी होगी, PTI की, पीपल पार्टी की, PMLN की, PDM की, या आजकल एक नई जमात भी आ गया है इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसकी। कार्ड एक पिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किसकी। ओके। और मैं चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है, ठीक है, और मेरा फेवरेट नंबर जो है वो 9 है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। स्ट्रेंथ क्या निकला है? स्ट्रेंथ, ताकत। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकतवर पार्टी इस वक्त कौन सी है? अवामी तौर पे देखा जाए तो तहरीक इंसाफ। देखा जाए, वोट किसने डालना है? अवाम ने। तो किस तरह से देखेंगे? फिर इसका मतलब है कि अवाम की ही पार्टी जो है वो सामने आएगी। इंशाल्लाह अवाम की पार्टी सामने आएगी। और ये देखें कि ये कह रहा है इट मे बी फन टू टेक अ रिस्क और टू, बट दिस इज़ नॉट द डे फॉर इट। यू कैन फाइट योर वे थ्रू एनी डिफिकल्टी, बट वाई मेक योर वर्क फॉर योर सेल्फ और पुट योर सेल्फ इन हार्म्स वे। रिमेंबर हार्म कम्स इन मेनी फॉर्म्स देन जस्ट वॉट इज़ फिजिकल। फिजिकल सिर्फ नहीं होता। आप अपनी स्ट्रेंथ को, वो कह रहा है PTI को संभाल के रखें, आहिस्ता से बिहाइंड द कर्टन जमा करें, अपना फोर्टिट्यूड बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ को शो करें इन द सेंस ऑफ परफॉर्मेंस। 2023 के जो इलेक्शन है वो हो जाते हैं तो उसमें वही जमात हुकूमत बनाएगी जिसके पास अवामी ताकत होगी। सिर्फ अवामी कार्ड के मुताबिक, सिर्फ अवामी ताकत नहीं, जिसके पीछे खुदा की ताकत भी होगी और हम सब की दुआएं भी होंगी, दिल और जान से दुआएं होंगी। अच्छा मैम, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ अभी जो है ना वो बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। इवन चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो भी बड़ी मुश्किलात में है। तो एक सवाल ये सामने आ रहा है कि जिस तरह लोग सब पार्टी छोड़ के चले गए हैं, तो क्या चेयरमैन PTI अपनी पार्टी को बचाने में और ग्रूम करने में कामयाब हो जाएंगे? तो उसके मुताबिक कार्ड क्या कहते हैं? एक कार्ड अब मैं पिक कर लेता हूँ ताकि कार्ड के मुताबिक क्या फ्यूचर है PTI का और चेयरमैन PTI का वो हम बता सकें। तो मैम क्या आया है? द चैरियट। There may be a lot of possible things to do and places to go today. You don't need instantly decide anything upon waking up. Let your intuition guide you. वो कह रहे हैं हमसे ना डिसाइड करें। अब इमरान खान इस दफ़ा बहुत सुकून और एहतियात और जांच पड़ताल करके अपनी पार्टी बनाएंगे। डेमोक्रेटिक बना लिया उन्होंने। You know why he's named it democratic, right? अच्छा मैम, नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो एमर्जिंग है मरियम नवाज़ साहिबा, क्योंकि हमने चेयरमैन PTI की बात कर ली, बिलावल भुट्टो साहब की बात कर ली, तो क्या मरियम नवाज़ मुस्तकबिल में कोई किरदार अदा करती हुई नज़र आएंगी? क्योंकि वो जलसे जलूस तो काफ़ी कह रही हैं। तो कार्ड देखते हैं उनका, कार्ड क्या कहता है, तो इस बार आप पिक करें।
नहीं, पिछला मैंने किया था। अच्छा, अब आप चले मैं पिक कर लेता हूँ। तो ये मरियम नवाज साहिबा का हम एक कार्ड पिक कर रहे हैं और देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से टैरो कार्ड जो है वो क्या कहते हैं। उनके लिए फिर द टावर निकला है। अच्छा। बिगेस्ट डेंजर यू फेस टुडे इज बीइंग अलूफ एंड दस फेल टू सी एन अप्रोचिंग प्रॉब्लम। मरियम नवाज का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इन टच विद द कॉमन मैन नहीं है, जैसे बिलावल का भी है। आम आदमी से कभी वो मिला ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है पाकिस्तान में लोगों को मसला क्या है। कार्ड क्या कह रहा है मरियम नवाज साहिबा? ये कह रहा है कि this can cost you the chance of intercepting the difficulty and minimizing it। अगर आप लोगों से मिलें और वो करें तो आप इस अपनी जो आपको प्रॉब्लम्स है ना उनको आप कम कर सकते हैं। इफ़ नॉट अवॉइड इट ऑल टुगेदर, या फिर आप पब्लिक आई में आए ना। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमेशा एक ही सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या नवाज शरीफ 2023 में वापस आ जाएंगे? तो एक बार फिर उनका टैरो कार्ड अब आप उठा लें और बताएं कि टैरो कार्ड क्या कह रहा है नवाज शरीफ साहब। देखिए, एक तो ज़ाया करेंगे पैसे। अच्छा। और आया भी क्या है, द हैंग्ड मैन। वो बेचारे 2-2.5 साल से अपनी इस झूठी बीमारी का बहाना बना के फांसी के पंदे पे लटके ही हुए हैं। देखिए, मुल्क का इतना बड़ा सरबरा, इतना बड़ा सरबरा, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला बंदा 4थी दफ़ा पाकिस्तान आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। कार्ड भी यही कहते हैं। कार्ड कहता है पॉसिबली अ रोमांटिकली डिस्क्वाइटिंग डे। और कार्ड तो कह रहा है रोमांस कर लो ने, और परहैप्स यू कांट ब्रिंग योरसेल्फ रिटर्न द अफेक्शन। और वो कह रहा है इस मुल्क से मोहब्बत करो, मगर ये भी हो सकता है कि तुम्हें इस मुल्क से कभी मोहब्बत थी ही नहीं, तो तुम क्या मोहब्बत करोगे। सही। कार्ड ये कह रहा है। ठीक है। सो ही इज़ अ हैंग्ड मैन। ये ऊपर से नीचे लटका हुआ है, ये सोचता है तो यही है कि मैं अब जाऊंगा पाकिस्तान तो मैं बहुत बड़ी ताकत हूँ, मैं आपको उसकी ज़ुबान में बता देती हूँ, मगर फिर उसका दिल धक 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 करता है। काम उल्टा ना हो जाए। जाना लाला रुख ने तो की हुई है प्रेडिक्शन, और मेरे अलावा तुम्हें पता है कितनों ने की हुई है। आई एम नॉट दी ओनली वन। आई थॉट कि मैं अकेली हूँ, मैं यूट्यूब देखती नहीं हूँ। मैंने गलती से एक दिन डाल दिया प्रेडिक्शंस अबाउट नवाज शरीफ। 50 एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, घबरोलॉजिस्ट और चगलॉलॉजिस्ट और फजूलॉलॉजिस्ट सब ने प्रेडिक्शन की हुई है कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आया तो मर जाएगा या वो पहुँचेगा ही नहीं कभी पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया लाला रुख साहिबा आपके वक्त का। तो यहाँ पर हमने टैरो कार्ड की मदद से जो प्रेडिक्शंस आपके सामने रखी हैं, अब ये सच साबित होती हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।